हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हमने करना है केमिस्ट्री ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जिसे हम मोस्टली बेंजीन कंपाउंड्स के नाम से भी जानते हैं। तो जो एरीन्स और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या है, इनका जो पेरेंट फैमिली मेंबर है वो क्या बेंजीन, जिसका जनरल फार्मूला क्या है C6H6। ये 6 मेंबर की हेक्सागोनल रिंग्स है, जिसमें 3 जो डबल बॉन्ड है वो अल्टरनेट पोजीशंस पे होती है। ठीक है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। और जो 6 कार्बन है उसमें जो 6 जो हाइड्रोजन है वो अपनी पोजीशंस पे होती है। तो नॉर्मली हम बेंजीन को इस फॉर्म में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास एरोमेटिक, इसे हम एरोमेटिक कंपाउंड करते हैं, और ये ग्रीक वर्ड अरोमा से आया है, जिसका मीनिंग है स्मेल, प्लेजेंट स्मेल है, इसलिए इन कंपाउंड्स को हम एरोमेटिक कंपाउंड भी कहते हैं। और जिन एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन रिंग एज मेन कंपोनेंट होता है उनको हम बोलते हैं बेंजोइड्स, और जिसमें बेंजीन रिंग नहीं होती उसको हम बोलते हैं नॉन बेंजोइड कंपाउंड। जैसे हमारे पास बेंजीन है, अगर हमारे पास बेंजीन के साथ CH3 लग जाते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, टोइलीन। उसी तरह अगर हमारे पास बेंजीन रिंग के साथ फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लग जाते हैं इसे हम बोलते हैं एक्साइलीन। ठीक है, अगर हमारे पास बेंजीन के साथ CH2 CH3 लगे इसे हम बोलते हैं इथाइल बेंजीन। अगर हमारे पास CH3 CH3 ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ आ जाए इसे हम बोलते हैं क्यूमीन या फिर आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, उसी तरह जो हमारे पास बेंजीन है उसका फार्मूला, जनरल फार्मूला CnH2n-6, और जो ट्राईसाइक्लिक है या एक से ज्यादा बेंजीन रिंग है उनका जनरल फार्मूला CnH2n-12। ठीक है, इसमें हमारे बेंजीन के साथ एक रिंग भी हो सकती है, 2 रिंग भी हो सकती है, या फिर 3 रिंग भी हो सकती है। ठीक है, और जो कुछ अरीन्स है उसमें 2 और मोर आइसोलेटेड रिंग हो सकती है, जैसे ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच है, इन दोनों के बीच में एक गैप है, जैसे डाइफिनाइल या फिर डाइफिनाइल मीथेन या फिर ट्राइफिनाइल मीथेन। ठीक है, उसी तरह हमारे पास जो बेंजीन है, बेंजीन की अगर अब हम करेंगे स्टेबिलिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। हमें पता है जो बेंजीन है उसके जो स्ट्रक्चर को हम एक प्रॉपर्टी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक से ज्यादा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रेजोनेंस। ठीक है, तो जो बेंजीन है वो अंडरगो रेजोनेंस जाता है, जिसमें यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड पहले 1 2 3 पोजीशन में है, फिर यहाँ पे 1 2 3 पोजीशंस में है। तो अगर हम दोनों स्ट्रक्चर्स को मिलाते हैं तो जो बेंजीन रिंग है वो इस पूरे कंपाउंड रिंग में क्या होती है, ऐसे प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। और इसके स्ट्रक्चर को हम एक्सप्लेन करने के लिए अब क्या करेंगे, ऑर्बिटल कंसेप्ट करेंगे, जिसमें हमें पता है कि जो भी बेंजीन रिंग का कार्बन है वो क्या sp2 हाइब्रिडाइज है, और एक ऑर्बिटल क्या होता है उसमें एम्प्टी होता है। जैसे देखो 1p ऑर्बिटल इसमें क्या एम्प्टी है, हर कार्बन में एक p ऑर्बिटल के एम्प्टी है, और ये क्या बना रहे हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, जिसमें सारे 2 सिग्मा बॉन्ड एडजेसेंट कार्बन के साथ वो ओवरलैप करता है, और 8 सिग्मा बॉन्ड वो हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, ओवरलैप करके 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। और जो हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल बचते हैं, जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल बचते हैं वो आपस में ओवरलैप करके क्या बनाते हैं, ये पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो पाई बॉन्ड हमारे पास ये 2 ओवरलैप, ये यहाँ पे भी इसके अकॉर्डिंग भी बन सकता है या इसके अकॉर्डिंग भी बन सकता है। तो जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारा जो पाई बॉन्ड है वो इन 6 के 6 कार्बन एटम के क्या आएगा, ऊपर आएगा। तो इस तरह हमारे जो स्ट्रक्चर है वो इस अकॉर्डिंग बन जाती है कि एक पाई बॉन्ड ऊपर आ जाता है 6 कार्बन के ऊपर, और एक पाई बॉन्ड क्या सभी कार्बन के नीचे आ जाता है, और ये दोनों मिला के हमारे पास क्या बन जाता है, बेंजीन रिंग की ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बन जाती है। जो बेंजीन रिंग है वो क्या एक फ्लैट मॉलिक्यूल है, जिसमें 6 कार्बन आर अरेंज एट द कॉर्नर ऑफ द हेक्सागन है, और जो पाई इलेक्ट्रॉन चार्ज इन बेंजीन इज नॉट कन्फाइंड टू स्पेस between 2 कार्बन एटम इन इथिलीन बट इज डिस्पर्स्ड ओवर ए ग्रेटर एरिया पे क्या होता है, डिस्पर्स होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डीलोकलाइजेशन भी बोलते हैं। और डीलोकलाइजेशन के कारण जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर है पाई बॉन्ड से, और इस करके जो बेंजीन रिंग है वो क्या स्टेबल इन नेचर है। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमने करने हैं कि जो बेंजीन रिंग है वो कौन से आइसोमर शो करते हैं। जो बेंजीन रिंग है वो मोस्टली हमारे पास पोजीशन आइसोमर क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, पोजीशन आइसोमर में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है पर पोजीशन ऑफ कोई भी ग्रुप है उसकी पोजीशन अलग है। जैसे हमारे पास 1 पहली और दूसरी पोजीशन पे अगर सेम ग्रुप लगते हैं तो हम इसे बोलते हैं ऑर्थो
ऑर्थो कंपाउंड, 1,2 डाइमिथाइल बेंजाइन ऑर्थोजाइलिन। अगर फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे लगते हैं तो हम इसे बोलते हैं मेटाजाइलिन। अगर फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे लगते हैं तो इसे हम बोलते हैं पैराजाइलिन। ठीक है, इसी तरह 1, 2, 3 पोजीशन पे लगे तो 1, 2, 3 ट्राइमिथाइल बेंजीन, 1, 2, 4 ट्राइमिथाइल बेंजीन या 1, 3, 5 ट्राइमिथाइल बेंजीन, और इनके सभी के नाम क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अगर हमारे पास जैसे नेप्थालीन है तो इसमें जो इवन मोनो सब्स्टिट्यूटेड जो एक्सिबिट है वो भी आइसोमर शो करती है। जैसे यहाँ पे जो मिथाइल है वो पहली पोजीशन पे लगा है, यहाँ पे जो मिथाइल है वो दूसरी पोजीशन पे लगा हुआ है। ठीक है, अब हमने करनी है इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन इट्स होमोलोगस। सबसे पहले हमारे पास मेथड है फ्रॉम अल्काइंस। जो अल्काइन है, अगर 3 मॉलिक्यूल जो अल्काइंस है वो आपस में क्या करते हैं, पॉलीमराइज करते हैं एट हाई टेम्परेचर, जैसे 873 इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट और इन ए सील्ड हॉट रेड ट्यूब। तो ये जो 3 एसिटिलीन के मॉलिक्यूल है वो आपस में पोलामराइज होके क्या बनाते हैं, बेंजीन रिंग बनाते हैं। ठीक है, उसी तरह हमारे पास दूसरा मेथड है करने का, रिडक्शन ऑफ फिनोल। अगर हम फिनोल की क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं इन द बाय पासिंग इट हो वेपर्स ऑफ हीटेड जिंक डस्ट। मतलब जो फिनोल, अगर फिनोल के ऊपर हम फिनोल के वेपर्स को जिंक डस्ट के ऊपर क्या करते हैं, पास करते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, बेंजीन, और क्या बनता है, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास मेथड है जिसे हम वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन भी बोलते हैं। इससे हमारे पास जो ब्रोमोबेंजीन है वो सोडियम के साथ रिएक्शन करती है और एक करती है अल्काइल हेलो एल्केन के साथ, मतलब एक अराइल हेलाइड एक अल्काइल हेलाइड, तो दोनों आपस में कंबाइन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। और यहाँ से जो सोडियम ब्रोमाइड है, यहाँ से जो सोडियम ब्रोमाइड है, ये है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम ब्रोमाइड यहाँ के बाहर निकल जाते हैं और हमारे पास क्या बन जाता है, इथाइल बेंजीन। आप इस रिएक्शन को इस अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, जैसे हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे हमारे पास ब्रोमीन, यहाँ पे 2 सोडियम और यहाँ पे आ गया ब्रोमीन CH2CH3। तो यहाँ से जो सोडियम ब्रोमाइड है वो बाहर निकल जाएगा और हमारे पास बन जाएगा ये जो हमारे पास रिंग बन गई और CH2CH3, ये हमारे पास बन गया इथाइल बेंजीन। और इस रिएक्शन का क्या नाम है, वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन है। ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमने करनी है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन एंड इट्स होमोलोगस। जो बेंजीन है वो क्या है, बेंजीन एंड इट्स होमोलोगस कंटेनिंग अप टू 8 कार्बन एटम आर कलरलेस लिक्विड है, जिसमें उससे ज्यादा जो हायर है वो क्या सॉलिड होते हैं और उनकी स्मेल होती है। जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है वो इमिसिबल वाटर है, वो पानी में नहीं घुलते, पर जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो एक इजिली सोल्यूबल है। दे आर इनफ्लेमेबल, मतलब इनको आग नहीं लगती, बट दे आर के सूटी फ्लेम, अगर इनको बर्न भी करते हैं तो सूटी फ्लेम जैसे ब्लैक धुएं के साथ के बाहर चलते हैं। इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज कर जाता है जैसे इनका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करता है, बिकॉज उनके बढ़ने से जो मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ जाती है, जिसके साथ उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। अगर हमारे पास ऑर्थो, मेटा और पैरा है तो उसमें जो पैरा आइसोमर है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बिकॉज उसकी स्ट्रक्चर क्या सिमेट्रिकल है एंड इजिली फिट इनटू द क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, जिसकी वजह से उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या ज्यादा है। और जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं टॉक्सिक होते हैं और कार्योजेनिक इन नेचर होते हैं, मतलब जहरीले होते हैं और हमें हमारे जो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करने वाले होते हैं। ओके।